प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए अपनी बात, फिर मैं अतिकुर भाई के पास जाऊंगा, फिर पूरे पैनल के पास, क्योंकि मैं वक्त नहीं दे पाया हूं बाकी लोगों को। देखिए जो प्रभु रामचंद्र जी की जो विरासत है, भगवान श्री कृष्ण की जो विरासत है, इन सारे भगवान श्री कृष्ण किस वंश से आते हैं, क्या उनकी विरासत है, उनके महाभारत का ज्ञान क्या है, गीता का ज्ञान क्या है, युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं वो भारतीय दर्शन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसी गीता की बात करते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो सनातन संस्कृति और विरासत की जो बात है, स्वामी विवेकानंद की जो विरासत की बात है, वही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसी का विस्तार की बात कर रहे हैं। अब उसमें जो है बाबर इस देश की विरासत नहीं है, घूरी इस देश की विरासत नहीं है, औरंगजेब इस देश की विरासत नहीं है, वो आक्रांता है। और आक्रांता और जिनकी सांस्कृतिक विरासत है उसके अंतर पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अतिकुर साहब एक छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी पैनल के पास जाऊंगा। देखिए इसको कहते हैं कि मखमल में टाट का पैबंद। जहां आप प्रभु राम की बात कर रहे हैं, प्रभु राम के नाम के साथ में आक्रांताओं को जोड़ रहे हैं। अरे ये कहां का लॉजिक है साहब? और जहां तक कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सवाल है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो वेदा हमको पढ़ाई है उसमें तो आइडल वर्शिपिंग है ही नहीं साहब। और आइडल वर्शिपिंग को लेकर यही तो सारा मामला है कि आप कह रहे हैं 2014 से हमने उसको अपहेल्ड किया, इससे पहले वो लॉस्ट हेरिटेज थी। तो ये आइडल वर्शिपिंग जो है ये तो वेदा के अनुसार सिद्धि नहीं होती है। ये कहां रिसर्च कर लेते हैं कि वेदों में लिखा है कि आइडल वर्शिपिंग नहीं होनी चाहिए? ये कहां से रिसर्च किया आपने? यस, आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पढ़ेंगे तो उनके अनुसार वेदा ये चीज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आइडल वर्शिपिंग इज नॉट देयर इन हिंदू। वेदा नहीं, वेद है वो। हिंदुइज्म के अंदर आइडल वेद सर, वे 4 वेद 108 उपनिषद, पूरा विज्ञान वहीं से निकला है। आज किसी ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था अपने धर्म के सम्मान में, लोग अलग अलग भेजते रहते हैं। संविधान से किसी को कोई नहीं, बहुत अच्छा है हमारे लिखित संविधान, ऐसे बहुत चुने हुए देश हैं जिनका लिखित संविधान है, लेकिन संविधान में भी कई बार बदलाव हो चुके हैं। संविधान संशोधन सरकार का अधिकार है, लेकिन वेदों में आज तक एक भी बदलाव नहीं। कितने सदियों पहले लिख दिए गए, आज तक एक भी बदलाव नहीं। विजय शंकर तिवारी जी इसीलिए कहते हैं सनातन ज्ञान वैज्ञानिक होता है। दीपक जी, अभी बहुत सारी चर्चा हो गई है। मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, संघ के साथ हिंदुत्व को बहुत सारी बातें अतिकुर रहमान ने बोली है और भी बोला गया है। तो मैं ये कहूँगा कि जब भारत में ह्वेनसांग और फाहियान जैसे घुमक्कड़ भारत में आए और उन्होंने जो लिखा है भारत के बारे में, भारत की तकनीकी के बारे में, भारत के ज्ञान के बारे में, भारत के विज्ञान के बारे में, भारत के समाज के बारे में, जो भव्यता के साथ, जो निष्पक्षता के साथ उन्होंने लिखा है, वो इन लोगों को पढ़ लेना चाहिए। और उस समय संघ नहीं था, जब भारत में तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहां हजारों प्राध्यापक पढ़ाते थे, दुनिया भर के लोग यहां आते थे, जहां जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान और आयुर्वेद विज्ञान, अनेकों विधाओं की शिक्षाएं ली जाती थी, दुनिया भर के लोग यहां लेने आते थे। उस समय भी संघ नहीं था। 1894 में मुंबई में तलपड़े ने एक विमान बनाया और चौपाटी में गोविंद रानडे के साथ उड़ाया उनके सामने। ये 1994 की बात है, 1894 की बात है, लेकिन भारत के नहीं और सब जगह के उसमें अंकित कराया गया। 1905 में राइट बंधु ने दुनिया में सबसे पहले विमान उड़ाया। ये कौन सा चिंतन है, कौन सी सोच है? और आप देश भर में जाइए, किसी पर्यटन स्थल पे जाइए, कहीं भी जाइए, इनक्रेडिबल इंडिया में आपको लाल किला दिखाई पड़ेगा, ताजमहल दिखाई पड़ेगा। यानी भारत की समृद्धि को दिखाने वाले ऐसे प्राचीन भव्य स्थापत्य वो क्यों नहीं दिखाई पड़ा? ये चश्मे का दोष है, ये कहीं ना कहीं उनके जो चिंतन है उसका दोष है। हम कहते कोणार्क क्यों नहीं दिखाई पड़ा आपको, उनको पद्मनाभन मंदिर क्यों नहीं दिखाई पड़ा? दक्षिण भारत के दसियों मंदिर हैं जहां की विलक्षण स्थापत्य दुनिया में कहीं नहीं दिखाई पड़ता, वो क्यों नहीं दिखाई पड़े? यानी ये चिंतन का दोष है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ताजमहल जैसे, ताजमहल हो या लाल किला हो, दुनिया भर में भारत की दृष्टि को दिखाने का यही एक तरीका रहा। इन्हीं को भव्यता के साथ दिखाया गया, इन्हीं की मार्केटिंग की गई और उसी को दुनिया जानने लगी। मैं कहता हूं यहाँ के जो शासक हैं,
जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हुए, काफिले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। इन भारत को इस प्रकार प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी तो भारत जो है, भारत चौमुखी विकास वाला, दुनिया भर के जो भारत की जो धरोहर है, दुनिया में आज तक उसको पाने की अभी कोशिश भी नहीं हो पाई है। तो ऐसी भव्यता के दर्शन कराने की बजाय भारत में परोसा गया ताजमहल, जिसको अभी बता रहे थे कि जहां पर एक मरघट जिसको हमारे यहां बोलते हैं, उस पर एक बिल्डिंग बनाई गई, उसको परोसा गया। ये भारत है क्या? दिल्ली के आसपास 200 किलोमीटर तक मंदिर नहीं दिखाई पड़ते, अगर दिखाई पड़ते हैं तो वहां भग्नावशेष दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं मुगलों ने उनको तोड़ करके भारत की भव्यता को नष्ट करने की कोशिश की गई। उनके वकील आपके टीवी में बैठे हुए हैं, इनसे क्या अपेक्षा करेंगे भारत की, और भारत के निर्माण की क्या अपेक्षा करेंगे? इनसे भारत की भव्यता बताने की क्या अपेक्षा करेंगे? ठीक है, राशिद शरीफ साहब, आक्रांता इस देश में आए, गजनवी से लेके मुगल तक आए, क्यों आए? लूटने ही आए थे ना, और किसी कारण से नहीं, धर्म को फैलाने आए थे ना, तलवार से लेकर आए इस्लाम भारत में। दीपक जी, आपकी सोच है ये, हमारी सोच है आदम अलैहिस्सलाम कदम है सो हमारे हिंदुस्तान पे रखे, ये हमारी सोच है। अब जब से शुक्ला जी का सुन रहा था मैं, और अतीकुर रहमान साहब का सुन रहा था सर, ये जो बातें हैं जो सिर्फ टेंशन पैदा करने की है। आप अपने मजहब पे चल रहे हैं, आपको बचपन से लेके आज तक वही सिखाया गया कि भाई ये राम जी है, प्रभु शिवा जी है, ये हम उनका बहुत आदर करते सर, बहुत आदर करते। उसी तरह से हमारे को बचपने से ये सिखाया गया कि तुम्हारा इस्लाम है, ये तुम्हारे प्रॉफिट है, तुम्हारे को इस नीति पे चलना है, और तुम्हारे को इस तरीके से है तो देश में रहना है। इस तरीके से अगर देश पे कोई भी उंगली उठाया या कोई भी बुरी नजर डाला, या खत्म होना है या खत्म कर देना है, ये हमारी संस्कृति है सर। आप देखिए अब मुगल्स के बारे में, अरे मुगल से हमारा क्या लेना देना सर? आज कुतुब मीनार के लिए ले लीजिए, ताजमहल के ले लीजिए, किले के ले लीजिए, या हैदराबाद चार मीनार के ले लीजिए, वो सब वो लोग बनाए सो हैं सर, ये आपके सामने है। अब अपन वो चीज पे अगर बहस कर रहे हैं, शुक्ला जी की बड़ी इज्जत करता हूं मैं, स्वामी जी भी बैठे हुए, बड़ी इज्जत करता हूं सर, इसका कुछ हल नहीं है सर। आप आपके इस्लाम, हम हमारे इस्लाम के बारे में बात करते रहेंगे, आप आपके मजहब के बारे में बात करते रहेंगे, सिर्फ बहस करते रहेंगे, नफरत फैलाते रहेंगे सर। हमको साथ में रहना है सर। आज 75 साल हो गए हिंदुस्तान आजाद होके, उसमें आप भी लड़े, मैं भी लड़ा, उसमें आजादी दिलाने के लिए आप भी खून बहे, मैं भी खून बहा, मैं भी फांसी के, मैं भी झाड़ों पे लटका। आपको मैं दोष नहीं दे सकता। पर आपके शहर वाले तो पाकिस्तान जाना चाहते थे शरीफ साहब, कहाँ उल्टी गंगा बहा रहे हैं? आपके शहर वाले तो पाकिस्तान जाना चाहते थे, हैदराबादी सब, वो इतिहास में लिखा हुआ है। सुनिए दीपक जी, जा नहीं पाए, पर फिर इस जमीन को हम चाहते बोल के रुके यहाँ पे, वरना हमारे को ऑप्शन था। आपको तो कुछ भी नहीं है ऑप्शन, हमारे को तो ऑप्शन था। हम इस सरजमीन को चाहते, इस सरजमीन पे मर मिटने के लिए तैयार है। ये आप कभी आजमा लीजिए, और आज तक आजमाते रहे आप लोग, आगे भी आजमा लीजिए। वाकई है सो देश को चाहते सो है, हिंदू मुसलमान को सर इस तरीके के डिबेट बहुत अच्छी बात है दीपक जी, आपको मैं मानता। अब देखो मेरा 1 महीना हुआ ओपन हार्ट सर्जरी हो गई सर, अभी हॉस्पिटल से आया, बताया कि आपको चैनल पे बैठना है, इस वजह से कि ये चीज को हिंदू मुसलमान नहीं करना है, ये चीज को ये तबीयत रखते हुए। अच्छा ये बताइए, सोमनाथ मंदिर हमारे लिए गौरव की बात है नहीं है? ये बता दीजिए राशिद शरीफ साहब। सर आज की डेट में क्या है आप बता दीजिए। 1947 में, 1950, ये आप लोग खुद बता दिए कि जो का तू नहीं होना है, अगर होगा तो खाली पीली बेकार में हिंदू मुसलमान लड़ लेंगे। अगर आप ऐसा, अगर अरे मैं तो छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए उसका। भाई सोमनाथ का मंदिर राष्ट्रीय गौरव है या नहीं है राशिद शरीफ साहब? नहीं है सर, बिल्कुल, मैं क्योंकि झूठ नहीं बोलूंगा। नेशनल टीवी पे बैठा हुआ हूँ, आज वहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद को रहने दीजिए प्लीज, क्योंकि इसको सोमनाथ में कहाँ मस्जिद है भाई? सोमनाथ में मस्जिद नहीं है राशिद शरीफ साहब। नहीं, इसकी बात बोल रहा हूँ, मथुरा की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। अच्छा मथुरा की, अच्छा मथुरा की बात करें। अच्छा ये बताइए, सोमनाथ मंदिर हमारा राष्ट्रीय गौरव है कि नहीं? पद्मनाभ मंदिर हमारा राष्ट्रीय गौरव है कि नहीं? कोणार्क मंदिर हमारा राष्ट्रीय गौरव है कि नहीं? सर हर वो चीज में आप जो बता रहे हैं उसको हकीकत आप बता रहे हैं, वो होंगी हकीकत, मगर आज की डेट में क्या है वो देखिए आप। ठीक है, अगर आज की डेट में, आज की डेट ताजमहल है तो ताजमहल ही है, वो कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार ही है।